वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। आज बुधवार। ऑलरेडी हमने कमोडिटी मार्केट में देखा, कल मॉर्निंग सेशन बंद था। इवनिंग सेशन में फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने बनते हुए देखा, लेकिन आज काफी इंपॉर्टेंट डे है कमोडिटी मार्केट के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसे इवेंट है जो पूरे कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। हीट मैप से पहले हम कुछ डेटा पॉइंट देख लेते हैं, बिकॉज आज रात को फेड की मीट है और साथ में हम देख रहे हैं कि बाकी सेंट्रल बैंक्स के भी जो व्यू रहेंगे वो इस मीट के बाद चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि पेसिमिस्टिक हम पिछले हफ्ते से ही देख रहे हैं, जहां पे कच्चे तेल के भाव में कंटिन्यू उबाल होने की वजह से कंसर्न्स बना हुआ है। साथ में ईसीबी से भी हमने स्टेटमेंट्स आते हुए देखा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक इज पॉसिबल इन जुलाई। तो एक तरफ अब जो एक होड़ बन चुकी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ानी चाहिए, उनका आगे का प्रोग्राम कैसा रहेगा ये सब आज फेड बताएगा। बिकॉज फेड ने 0.5 के रेट हाइक के लिए बोल तो दिया है, बट आप ये देखिए पिछले साल अक्टूबर में या सितंबर से जब हमने बातें सुनी, वो टाइम पे क्रूड का भाव $70 था। और इस वक्त अगर हम क्रूड की बात करें तो ब्रांड क्रूड करीबन 105 $106 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो होता क्या है, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो लिक्विडिटी कम होती है, और जो तेजी आ रही है मार्केट में या इकोनॉमी में वो रुकने के लिए तैयार हो जाती है। बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इन्फ्लेशन कंटिन्यू हम देख रहे हैं 4-5 महीनों से ही बढ़ रहा है। करीबन 40 साल के हाई पे हमने यूएस में देखा, कनाडा में 30 साल के हाई पे देखा, ऑस्ट्रेलिया, सभी जन इन्फ्लेशन से कंसर्न है, इनफैक्ट इंडिया भी। अब इन्फ्लेशन को कम करना है तो रेट बढ़ाना चालू कर दीजिए, लेकिन रेट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी या इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, और जब इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी तो फिर से स्टेप लेना पड़ेगा। तो आज फेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करे, ग्रोथ को भी बैलेंस करे और रिसेशन से भी दूर रहे। तो जो स्टैंड लिया जाएगा फेड से वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, 0.5 का रेट हाइक होगा, क्या ये हमें आज ही पता चलने वाला है? नहीं, ये हमें पिछले 3 महीने से पता था कि 0.5 का रेट हाइक होगा, 0.5 का रेट हाइक होगा। तो क्या आज अगर 0.5 का रेट हाइक होगा तो मार्केट के लिए सरप्राइज रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट कर चुका है कि फेड 0.5 का रेट हाइक करेगा। इन्फ्लेशन को देखते हुए, रिसेशन को देखते हुए, क्या आगे भी 0.5 या 0.25 से रेट हाइक होगा? ये स्टेटमेंट मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के फेड के रेट हाइक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बिकॉज जो कहावत है कि शेर आया, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 0.5 से रेट हाइक होगा। बट देखना ये है, अगला जो मीट होगा या अगले जो ईयर में ये 2022 में जो मूव रहेगा, इसमें रेट हाइक का सिनेरियो क्या रहेगा। तो एक तरफ है इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ है क्रूड ऑयल और तीसरी तरफ है रिसेशन का खतरा। तो अगर आगे जाकर ये बताया जाता है कि आगे की नेक्स्ट रेट हाइक जो होगा हम इकोनॉमी को देखकर करेंगे, ये मार्केट को बहुत पसंद आएगा। कौन से मार्केट को? सोने चांदी को। क्योंकि डॉलर इंडेक्स इस वक्त अगर हम देखें तो करीबन 103.50 के करीब है। पिछले 4-5 दिन से अगर हम देखें तो 4 दिन पिछले हफ्ते हमने 104 का लेवल छुआ था, जिसके बाद पिछले 4 सेशन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और ज्यादा करके माना जाता है कि ऐसे कंसोलिडेशन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। वही सोने की अगर हम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट $2000 का लेवल अप्रैल मिड में देखा था, और 2000 से हमने ऑलमोस्ट 1850 का लेवल छूते हुए देखा, मतलब $150 की गिरावट। वो क्यों आई है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है। तो आज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाती है तो आई थिंक मार्केट हैज बीन डिस्काउंटेड। तो मार्केट में आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भी काफी डेटा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। शनिवार के हमने डेटा देखा था कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम आई थी। इनफैक्ट कल के सेशन में भी कुछ डेटा पॉइंट था यूएस से, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। कल 3 मई थी, जहां पे हमने देखा चाइना जापान मार्केट बंद था। यूएस से जॉब ओपनिंग का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, फैक्ट्री ऑर्डर का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच थी, जहां पे हमने अगेन जो देखा कि इंटरेस्ट रेट हाइक जुलाई में हो सकता है, उसके लिए बताया जा रहा है। और आज के डेटा पॉइंट में एडीपी नॉन फार्म का डेटा आना है 5:45 पे, जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के लिए। और जब भी डॉलर में गिरावट आती है तो कमोडिटी में तेजी आती है। तो आज 5:45 का डेटा ध्यान रखिए। साथ में ट्रेड बैलेंस, सर्विस पीएमआई के आंकड़े रहेंगे। एफओएमसी का जो स्टेटमेंट है वो रात को 11:30 बजे रहेगा, जिसका इंपैक्ट हमारे कमोडिटी मार्केट के ऊपर
कल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 11:30-12 बजे के बाद जो मोमेंटम रहेगा इंटरनेशनल में रहेगा हमारे यहाँ पे, इसकी वजह से कोई बड़ी पोजीशन ना बनाए तो बेहतर है। बट ऑलमोस्ट हमें लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट में एक बड़ा मूव बनेगा। थर्सडे के दिन भी अगर हम देखें तो जॉब कट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहना है, जो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा बिकॉज है। लेकिन शुक्रवार को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, ये भी बुलियन के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो आज गेम चेंजर हो सकता है बुलियन के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं हीट मैप से, जहां पे हम देखते हैं इक्विटी मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। विक्स 28.50 पे है, जो बताता है कि मार्केट के अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्रूड, कल हमने एक बड़ा मूव देखा, उसके बाद मॉर्निंग सेशन में हम गिरावट देख रहे थे प्राइजेस के अंदर। अब प्राइजेस रिकवर करके 106 पे आ रहा है। बट आप देखिए एक पैटर्न बना हुआ है मार्च ऑनवर्ड्स, जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस हायर लो के पैटर्न्स बना रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 110 के ऊपर नहीं निकलता है और 98 के नीचे नहीं जाता है, प्राइजेस एक दायरे में रहेंगे। कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए, सेल ऑन रैली बाय ऑन डिप, जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं उसी पे चलेंगे। नया चीज इसमें आपको ये देखना है कि चाइना में लॉकडाउन थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से एनर्जी डिमांड कम है। इराक का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 101 मिलियन बैरल पहुंच चुका है अप्रैल में, जो स्टेटमेंट्स आए हैं। लीबिया ने टेम्पररी लिफ्ट की है, जिस ढंग से हमने देखा कुछ टर्मिनल्स, ऑयल टर्मिनल्स बंद हुए थे, अब वहां पे चीजें इंप्रूव होना चल गए। कुछ इराक के अंदर हमने मिसाइल अटैक्स देखे। ओपेक इज लाइकली टू स्टिक, जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है प्रोडक्शन बढ़ाने का, वो जून के लिए भी सेम रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। जिसको देखते हुए मार्केट आज दिन में थोड़ा बहुत सपोर्ट रह सकता है, बट कहीं ना कहीं प्रेशर वापस बनता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस के अंदर कल हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी और प्राइसेस ने 600 का भी लेवल छोते क्रॉस करते हुए देखा था, जिस ढंग से हमने देखा कि कूलिंग डिमांड मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दी। बट आज अगर हम देखें तो मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई देगा। करीबन 2% से ज्यादा की गिरावट हम इंटरनेशनल में देख रहे हैं। कल $8 के ऊपर जाने के बाद आज 7.79 के करीब ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, यूरोप और रशिया इसके बीच में कोई भी समझौता अभी तक हुआ नहीं है, तो कंसर्न्स तो बना हुआ रहेगा, जो प्राइसेस को एलिवेटेड लेवल्स पे रखेगा। बट टेक्निकल आज पुल बैक मिलेगी, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यहां से मार्केट क्रैश कर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कॉटन की प्राइसेस की बात करें तो कल के सेशन में हमने एक इनडिसीजन कैंडल बनते हुए देखा, बिकॉज कल के सेशन में हमने 152-53 का लेवल भी छूते हुए देखा और हाई लेवल से दबाव भी देखा। बट आज की डेट में 150 के ऊपर प्राइसेस होल्ड है। डोमेस्टिक मार्केट में ओपनिंग डाउनसाइड होती है तो वहां पे हम फिर से लेके चलेंगे। 47,000 का ओवरऑल टारगेट ऐसे ऑफ नाउ दिखता है, बट मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। वहीं अगर हम सोने चांदी की बात करें तो कल के सेशन में प्राइजेस ने 1850 से रिकवर होते हुए दिखाया। आज भी 1870 का लेवल छुआ, बट 1872 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हमने कल की रिकवरी जो देखी वो डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी और 10 इयर्स के बॉन्ड यील्ड है वो 3% के करीब ट्रेड होने की वजह से आते हुए दिखा। अक्षय तृतीया को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है वो थोड़ी कमजोरी रहनी चाहिए, कि ऑलरेडी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा था कि पिछले साल की जो डिमांड है वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट अब नेगेटिवली दिखेगा। इंडिया में हमने देखा डिस्काउंट थोड़ा नैरो हुआ है, क्योंकि सेल थोड़ा पिकअप चालू हुआ है अक्षय तृतीया और शादी को देखकर, बट फिर भी आगे का आउटलुक फिजिकल डिमांड में थोड़ा सा नरम ही बताया जा रहा है। ओवरऑल आज सोना काफी इंपॉर्टेंट रेंज में रहेगा, जो 1850 से 1872 का लेवल रहेगा। 1870 का लेवल तोड़ने पे हम सीधा 1890 तक के भी लेवल देख पाएंगे। चांदी में भी कल की तेजी के बाद मार्केट में आज थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तेजी के लिए $23 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज $22 से $23 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। फेड की मीट के बाद ही कुछ नया अपडेट्स बनता हुआ दिखाई देगा। कॉमेक्स के अंदर अगर हम कॉपर की बात करें तो मंडे की गिरावट के बाद मार्केट रिकवर के काफी अच्छे संकेत दे रहा है। 4.3 के ऊपर आ चुका है। आज 0.25% की तेजी के साथ मार्केट पॉजिटिव खुलता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन मार्केट फ्लैटी से 3 दिन 4 दिन की गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें यूक्रेन के अंदर स्विंग थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है ऑयल शीट की, जिसके चलते ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर से तेजी का रुख कायम रहेगा। बट रमजान के बाद अब हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के ऊपर सबका ध्यान है कि वेदर वो एक्सपोर्ट फिर से ओपन अप करेगा या नहीं। कनोला मीनवाइल हमने देखा है कि एक अच्छी खासी तेजी दिखाकर करीबन 1190 सेंट के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 103.50 के करीब कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके चलते ईरो में दबाव बना हुआ है। ईरो के अंदर कल रिकवरी के चांसेस थे, बट अभी भी मार्केट 1.60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जेपीवाई में भी गिरावट है, जीबीपी में भी गिरावट है। पूरी करेंसी पैक के अंदर सैलोन रैली की रणनीति बनाकर चलनी है। आज की ट्रेड सेट बेस मेटल की अगर हम बात कर ले तो चाइना मार्केट के मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आने की वजह से हमने प्राइजेस के अंदर फॉल जरूर दिखा था। अब मार्केट उस चीज को सिग्नल आउट कर चुका है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी
पटरी पे लाने के लिए जो चाइना गवर्नमेंट स्टेप लेगी वो बेस मेटल को अब सपोर्ट कर सकती है। बट अभी भी ध्यान रखिए, कोविड-19 का जो लॉकडाउन चाइना में लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर डिमांड के अंदर कंटिन्यूड डेंट बना हुआ है। लेकिन आज यूएस के जो फेड हाइक का जो अपडेट आएगा, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अगर यूएस रेट हाइक करता है तो ये रिसेशन का फियर कंटिन्यू मार्केट को माउंट करता हुआ दिखाई देगा। तो बेस मेटल में आज तेजी रहेगी, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। थोड़े से कट पीस मतलब छोटे रेंज में ही मार्केट अप डाउन करता हुआ दिखाई देगा। तो कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइए, बट हाँ, जो बड़ा फॉल हम पिछले हफ्ते में देख रहे थे अब वैसा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चाइना का सेंट्रल बैंक ने भी बताया कि फॉरेक्स रिजर्व का जो रिक्वायरमेंट है वहां पे कट डाउन किया है और कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को हम सपोर्ट करें। तो जिसका मतलब है कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर अब स्टेबिलिटी या कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर हम एलएमई की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉपर में आज 0.25% की तेजी दिखा रहा है, जिंक के अंदर 0.17% की तेजी, एल्यूमिनियम डाउन दिखा रहा है, बट लेड 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेटअप को देखते हुए हमने कल गोल्ड में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी है, 50,800 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए प्राइजेस बड़ी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, बट ध्यान रखिए तेजी के लिए आपको 51,100 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो आज दिन में सोने और चांदी दोनों पे दबाव रहेगा। जो 50,550 का लेवल फिर से गोल्ड में देखने मिल जाएगा। चांदी में भी जब तक 63,500 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकलता है, 62,300-400 तक का लेवल हम फिर से देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं प्राइजेस फेड की मीट के बाद एक शानदार रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के अंदर कल हमने 2% की गिरावट आती हुई देखी और प्राइजेस 7900 के नीचे क्लोज हुआ है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें पिछले 15-20 दिन में तो 7500 के नीचे नहीं गया है, 8200 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए प्राइजेस थोड़े पॉजिटिव खुलेंगे, बट 7950 के करीब आने के बाद वहां पे हम बिकवाली कर सकते हैं। प्राइसेस 8000 के नीचे काउंटर वीक रहेगा, जो 7650 तक का ओवरऑल टारगेट दिखा रहा है। नेचुरल गैस में कल 6% की तेजी के साथ हमने फ्रेश बाइंग होते हुए देखी। प्राइसेस ने 600 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दिया जरूर है, बट आज इंटरनेशनल मार्केट में 2% की गिरावट के चलते प्राइसेस 590-95 के रेंज में आते हुए दिखाई देंगे। बट फंडामेंटल काफी मजबूत होने की वजह से बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए जब तक प्राइसेस 570 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। पूरे बेस मेटल की बात करें तो कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग के चलते कॉपर 763 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं लेड में भी आधे % की तेजी के साथ 183 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। निकल में कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, जबकि जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में हमने दबाव बनते हुए देखा है। कहीं ना कहीं आज पूरे बेस मेटल पैक के अंदर मार्केट साइडवे रहना है। करीबन कॉपर की बात करें तो 760 770 के बीच में ट्रेड करेगा। जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर ओपनिंग तो पॉजिटिव होगी, बट जब तक प्राइस 336 के ऊपर नहीं निकलता ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव ही रहता हुआ दिखाई देगा। तो बेस मेटल में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो मेंथा के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा, और जिस ढंग से मेंथा सिगरेट के ऊपर बैन की गई है और एक्सपोर्ट के आंकड़े जो खराब आए हैं जिसके चलते प्रेशर बना हुआ है, टेक्निकली हम भी समझते हैं कि जो सोइंग ड्रॉप हुई है उसके चलते प्राइजेस में आगे जाके जरूर सपोर्ट मिलेगा, बट प्राइजेस ने मल्टीपल ऑफ टाइम 1090 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 1090 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस 1050 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन की बात करें तो कल हमने 46,200 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस में फिर से दबाव बनते हुए देखा है। फ्रेश सेलिंग के चलते 45,650 पे कॉटन क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज इंटरनेशनल में मार्केट फ्लैट है, 150 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग नेगेटिव हो सकती है, बट ध्यान रखिए 45,100-200 की रेंज में आज इंट्राडे में कॉटन फिर से लेके चलना है। 45,850 के ऊपर भी आप फिर से बाइंग कर सकते हैं, जो 46,200 46,200 से 250 तक का लेवल दिखा सकता है। जब तक प्राइजेस 44,000 के ऊपर मेंटेन है, पूरे गुंजाइश है कि हम 47,000 का लेवल तोड़ पाएंगे। बट ध्यान रखिए बड़ी पोजीशन ना बनाइए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, क्योंकि अब स्विंग के जो आंकड़े दिखेंगे डोमेस्टिक मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से, वो काफी इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कॉटन में जो हम पहले उम्मीद कर रहे थे कि 15-20% का इजाफा होगा एरिया में, अब ऐसा लग नहीं रहा है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। रबर के प्राइजेस में काफी वॉलिटिलिटी बनी हुई है। कल भी हमने देखा 3% की तेजी के साथ मार्केट 17,500 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। पुल बैक पे लेके चलिए 17,200 पे, जो 17,650 तक का लेवल दिखा देगा। गवार सीट गवार गम, या इनफैक्ट अगर हम कहें तो पूरे एग्री पैक के अंदर सोमवार के सेशन में हमने गिरावट देखा। फंडामेंटल कुछ कॉमन है, यस बिल्कुल कॉमन है। जो नए मार्जिन रूल्स सेग्रीगेशन का एप्लीकेबल हुआ है, जिसके चलते पूरे ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर चाहे इक्विटी हो कमोडिटी हो, सभी में हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। उसी की चपेट में हमने गवार, मसाले, सभी में हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। खास करके गवार की बात करें तो हमें लगता है
कि जून 10 से पहले मार्केट एक दायरे में ही रहेगा, जो 6100 के नीचे नहीं जाएगा, 6500 के ऊपर नहीं जाएगा। रिक काउंट्स में हमने शुक्रवार के सेशन में गिरावट आती हुई देखी थी, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। सोमवार की गिरावट के बाद आज मार्केट थोड़ा अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। 6240 के ऊपर बाय कीजिए, जो 6350 का टारगेट दिखा सकता है। वहीं गवार गम भी 12200 के ऊपर बाय कीजिए, जो 12350 तक का टारगेट दिखा सकता है। गवार डेक्स की अगर बात करें तो 8150 के ऊपर बाय कीजिए 80 टू 20 के टारगेट के लिए। वहीं मसालों की अगर बात करें तो धनिया तो काफी स्टेबल था, जबकि हल्दी और जीरा दोनों में हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। टेक्निकली दोनों फॉल के बाद आज रिकवर करने की गुंजाइश अच्छी है, जो 8550 के लिए हम हल्दी ले सकते हैं, बट बड़ी पोजीशन ना बनाइए, स्विंग सीजन है। सीड के जो सेल्स है वो काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही है। कैरी और स्टॉक अभी भी अच्छा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस ने गिरावट देखी है। बट सोमवार की गिरावट के बाद आज रिकवरी है, जो 85-50 तक का लेवल हल्दी में दिखा देगा। जीरा जैसे हमने कहा था कि 21600 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट हमने सोमवार के सेशन में 21475 का लेवल देखा है। टेक्निकली नया सपोर्ट तो 21100 का ही है, बट आज रिकवरी दिखेगी, जो 21650 से 21700 तक का लेवल हम बनते हुए देख पाएंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो 3000 का लेवल काफी क्रुशियल लेवल था, जिसके तोड़ने के बाद टेक्निकली लगता है कि 2750 का एक ब्रॉडर सपोर्ट बनेगा। बट जिस ढंग से हमने परसों के सेशन में मार्केट को लोअर लेवल से रिकवर करते हुए देखा है, तो गुंजाइश है 2856 2860 तक के लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में एक बार बनते हुए देखेंगे। बट ध्यान रखिए, अगले 15-20 दिन तक मार्केट एक साइडवे टू पॉजिटिव मूव करेगा। कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए, बट हाँ 2720 का एक ओवरऑल सपोर्ट पकड़ के चलिए। वहीं कैस्टर के अंदर हमने अच्छी तेजी के बाद 0.25% की गिरावट जरूर देखी है, बट 70 टू 40-50 के करीब लिया जा सकता है। ध्यान रखिए, फिर से 7500-7600 का लास्ट लेग ऑफ रैली इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेग ऑफ रैली, ये ध्यान रखना वर्ड्स। जो 75-76 का वर्स्ट टू वर्स्ट अपसाइड देख रहे हैं कोई बड़ी गिरावट से पहले, बट जब तक 7150 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ओवरऑल आज के सेशन की बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर कहीं ना कहीं लोअर लेवल से थोड़ी डिमांड मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद।